हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 11। तो बेटे ये बीएससी का केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का 11वां वीडियो है। और इससे पहले 10 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी भी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है फॉर्मल आवेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्मल आवेश, या इंग्लिश में कहते हैं इसे फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल आवेश या फॉर्मल चार्ज होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लो आपके पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है या कोई भी एक कंपाउंड है, जैसे मान लो हमारे पास है CH3 आयन ले लो, चलो एक CH3 पॉजिटिव आयन लिया हमने, मिथाइल कार्बो कैटायन लिया, यानी मिथाइल कार्ब धन आयन। और जब हम इसका संरचना बनाते हैं तो हम ऐसे बना देते हैं, ये कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा, इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा और इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा, ये तो हो गया CH3। और इस पूरे को हमने बंद कर दिया एक ब्रैकेट में और इसके ऊपर लगा दिया एक पॉजिटिव चार्ज। और यहां हम समझ ये नहीं पा रहे कि भाई ये जो कितने एटम है, इसके अंदर कितने एटम है, टोटल 4 एटम है, 4 परमाणु इसके अंदर हैं। पर हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये पॉजिटिव चार्ज इन चारों में से किसके ऊपर है, या इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, और बीच में जो कार्बन एटम है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का या कॉम्प्लेक्स आयन का, या जैसे ये एक आयन है CH3 पॉजिटिव आयन का लुईस स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो लुईस स्ट्रक्चर से उस मॉलिक्यूल के, उस कंपाउंड के या उस आयन के अंदर जो एटम्स होते हैं ना, उनके ऊपर पर्टिकुलर चार्ज हमें पता नहीं चलता है कि कितना है। पर किसी भी मॉलिक्यूल के या किसी भी कंपाउंड के या किसी आयन का जो हर अंदर एक एक एटम होता है ना, एक एक एटम, उन एक एक एटम के ऊपर अलग अलग कितना चार्ज है, एक्चुअल में कितना चार्ज है, वास्तविकता में कितना आवेश है प्रत्येक परमाणु पर अलग अलग, उस आवेश को ही हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश। बताओ समझ में आई क्या बात? तो फॉर्मल आवेश की परिभाषा जब कोई पूछता है तो आपको क्या बताना है, आपको लिखना है एग्जाम में कि किसी मॉलिक्यूल या आयन में किसी एटम पर जितना एक्चुअल चार्ज होता है, यानी जितना वास्तविक आवेश होता है, उसे उस एटम का फॉर्मल चार्ज कहते हैं। या तो ये डेफिनेशन लिख के आओ, अथवा दूसरी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, किसी कंपाउंड में किसी एटम पर नॉर्मल से का मतलब जब वो एटम अकेला हो, स्वतंत्र अवस्था में हो, फ्री स्टेट में हो, या क्या हो, न्यूट्रल हो, उदासीन हो। तो किसी कंपाउंड में किसी एटम पर नॉर्मल से या उसकी न्यूट्रल स्टेज से या फिर उसकी मुक्त अवस्था से जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होती है, उसे उस एटम का फॉर्मल चार्ज कहते हैं। इस परिभाषा को समझना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो मैं बताता हूं, मान लो आपके पास एक एटम है, हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम स्वतंत्र अवस्था में, फ्री स्टेट में अकेला घूम रहा, तो उसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होने का। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होगा, 0 होगा। पर जब वो हाइड्रोजन एटम किसी कंपाउंड में बॉन्ड बनाता है, तो मान लो उसके ऊपर आवेश आ जाता है, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसमें से।
तो इलेक्ट्रॉन निकलते ही उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। ये बात आपको भली भांति समझ में आती होगी। या फिर उस एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया कहीं से, तो उसके ऊपर एक इकाई ऋणावेश यानी एक यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब वो बाहर था, यानी जब कोई एटम किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो अकेला है, अकेला घूम रहा, तो वो उस समय तो होता है न्यूट्रल, उदासीन, फ्री स्टेट। पर जब वही एटम किसी कंपाउंड में घुस जाता है, किसी कंपाउंड में गया, यानी किसी यौगिक में गया, किसी मॉलिक्यूल में गया, अर्थात किसी अणु में गया या किसी आयन में गया, और उसने बॉन्ड बना लिए वहां कि मैं भी तुम्हारी टीम का हिस्सा बनूंगा, तो बॉन्ड बनाने के बाद क्या होगा, उसके ऊपर या तो कोई इलेक्ट्रॉन फालतू आ जाएगा और या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यदि उसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन फालतू आए, उनकी वजह से उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जितने, या फिर इसका अपोजिट ऐसा हो सकता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हो। यदि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन आए जब उसने कंपाउंड में बॉन्ड बनाए, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गए जब उसने किसी कंपाउंड में अपनी हिस्सेदारी देकर बॉन्ड बनाए, तो इलेक्ट्रॉन कितने लिए या कितने निकाल ले, उनकी संख्या को भी आप फॉर्मल चार्ज कह सकते हो। क्या कह सकते हो? फॉर्मल चार्ज। मैं एक बार रिपीट करूंगा, ध्यान से देखो। किसी कंपाउंड में किसी एटम पर नॉर्मल से जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होती है, उसे उस एटम का फॉर्मल चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मल चार्ज। अब देखो एक बात बताता हूं आपको, हालांकि मैंने सबसे पहले इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि लुईस स्ट्रक्चर से किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल या आयन के किसी एटम का एक्चुअल चार्ज, जिसे हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं, पता नहीं चल पाता है। यदि आप किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी आयन का लुईस स्ट्रक्चर बनाते हो, तो उस लुईस स्ट्रक्चर से आपको कतई भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि उस मॉलिक्यूल में जितने भी अलग अलग एटम्स हैं, उन एटम्स के ऊपर कितना कितना चार्ज है, एक्चुअल चार्ज कितना है, फॉर्मल चार्ज कितना है, बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलने का इस बात का पता। अब सवाल खड़ा होता है जी, जब लुईस स्ट्रक्चर बना के हमें चार्ज का पता नहीं चल रहा, फॉर्मल चार्ज का, तो आप यूं बताओ फॉर्मल चार्ज को पता करने का रास्ता है क्या? यूं बताओ, सीधी बात करो, घुमा फिरा के क्यों कर रहे? हम किस तरीके से, किस रास्ते पर चलेंगे हमें फॉर्मल चार्ज पता चल जाए? तो बेटे फॉर्मल चार्ज निकालने का रास्ता ये है जो आपके सामने लिखा हुआ कलरफुल। यदि आपको किसी भी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल में या किसी आयन में किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो यहां लिखा हुआ है फॉर्मल चार्ज, शॉर्ट में कहते हैं एफसी, फॉर्मल चार्ज। तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखने पड़ेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नेचुरल, ठीक है, या न्यूट्रल एटम। यानी जब वो परमाणु उदासीन था तो उसके उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे। यहां एक शब्द आया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कोई भी परमाणु है, उसकी बाहरी कक्षा में जब वो परमाणु अकेला है, किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, उस समय कहते हैं कि वो न्यूट्रल एटम है, उदासीन परमाणु है। तो किसी उदासीन परमाणु की बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या हिंदी में कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, जिसे आप NeV कहते हो। N का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आपको पता है ना इस बात का कि यदि ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, एटम का क्या है? न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इसके पास ये बहुत सारी क्या है, ये इसके ऑर्बिट हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, इस तरह ऑर्बिट है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है ये वाला, इसे तो हम कहते हैं N, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कह दो या N ऑर्बिट कह दो। ये जो इससे अंदर वाला ऑर्बिट उठता है, सेकंड लास्ट, इसे कहते हैं N-1 ऑर्बिट। तो इसे कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट या सेकंड लास्ट ऑर्बिट या N-1। उससे अंदर वाला जो ऑर्बिट होता है थर्ड लास्ट, उसे कहते हैं हम N-2। तो इसे आप कह सकते हो थर्ड लास्ट ऑर्बिट या
n-2 ऑर्बिट या एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। तो यहां हमने जो यहां शब्द का प्रयोग किया है ना, ये जो संकेत का प्रयोग किया है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये Ne, सर Ne का क्या मतलब है जी, ये नहीं समझ में आ रहा। N का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले देखना है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी जिस एटम का फॉर्मल चार्ज आप निकालना चाहते हो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो अकेला घूम रहा होता है एटम, यानी न्यूट्रल एटम होता है, माइनस नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है, देखो मैं बताता हूं। मान लो मैं यहां स्ट्रक्चर बना रहा हूं CH4 का, कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, बॉन्ड हाइड्रोजन, ये CH4 का स्ट्रक्चर है। तो मुझे बताओ इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आप कहोगे जी 2 होंगे, एक तो कार्बन का होगा जी, एक हाइड्रोजन का। इसमें भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यदि कोई मेरे से पूछेगा कि कार्बन के ये बताओ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो बेटे मैं यूं देखूंगा कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे 4, कितने बॉन्ड बना रखे 4, और एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें एक तो कार्बन का एक तो हाइड्रोजन का, दोनों के गिनने। तो 4 तो इसने बॉन्ड बनाए और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 दूनी 8 रखूंगा मैं यहां ऊपर 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो जो एटम है जिसका आप फॉर्मल चार्ज निकालना चाह रहे हो उसने कितने बॉन्ड बनाए उन्हें गिनो, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से गुणा कर दो, तो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। अपॉन में आप लिखोगे 2 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बिना बॉन्ड बनाने वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, यदि मैं NH3 का स्ट्रक्चर बनाता हूं ना अमोनिया का, दिस दिस एंड दिस, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, और 2 इलेक्ट्रॉन ये पड़े हुए खाली। तो यहां नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये रे, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मैं यहां 2 लिखूंगा इसकी जगह। समझ रहे आप। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड बनाने की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर्मल चार्ज जब भी निकालना किसी भी एटम का जो किसी मॉलिक्यूल का, किसी कंपाउंड का या किसी आयन का हिस्सा बना हुआ है, उसका एटम का फॉर्मल चार्ज जब भी निकालना है तो आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, उसमें से घटाओ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, और उसमें से घटाओ नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब आप कहोगे जी बहुत खतरनाक मामला हो गया, तो इसे आसान करो, आसान करो इसे। तो आसान करने का तरीका मैं बताता हूं। फॉर्मल चार्ज को तो हम लिखेंगे Fc, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लिखेंगे N इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, या फिर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, और लिखोगे या फिर ग्रुप नंबर। भाई जो ग्रुप नंबर होता है ना पीरियोडिक टेबल में, कोई भी एलिमेंट जिस ग्रुप में होता है वो ग्रुप नंबर जो है इसी आधार पर रखा गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के आधार पर। मान लो कोई एटम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसे फर्स्ट ग्रुप में ही रख रखा पीरियोडिक टेबल में। और यदि कोई एलिमेंट ऐसा है उसके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप में ही तो उसे रख रखा होगा। और यदि कोई एटम ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप में ही तो उसे रख रखा होगा। तो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप रखे गए ना, ग्रुपों में जो ये सारे एलिमेंट्स रखे गए, ये रखे गए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम के, उस एलिमेंट को उसी नंबर के ग्रुप में रख रखा है पीरियोडिक टेबल में। तो आप इतनी लंबी चौड़ी बात ना करके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम Ne, आप खाली Ne लिख दो या ग्रुप नंबर लिख दो, माइनस यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधा लिखो नंबर ऑफ बॉन्ड्स या बॉन्ड पेयर, उसने कितने बॉन्ड बनाए। यूं देखो वो एटम बॉन्ड कितने बना रहा, बस नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिख दो, माइनस ऊपर लिखा हुआ था नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, आप नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स लिख दो। और सॉर्ट करने का भी तरीका यहां मैंने बताया है, क्या
फॉर्मल चार्ज किसी एटम का निकालना है तो पहले तो लिखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Ne लिख लो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम के, माइनस। फिर लिखो उसने बॉन्ड्स कितने बनाए। यहाँ जब हमने ब्रैकेट बना दिया ना तो अंदर का निशान माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, पता है आपको, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस। तो बॉन्ड्स देख लो उसने कितने बनाए, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देख लो उसके पास कितने हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। क्लियर बात। तो हर जगह इस फार्मूले को अप्लाई करूंगा मैं। कौन से फार्मूले को, जो लास्ट में लिखा हुआ, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस के बाद ब्रैकेट लगाऊंगा, बॉन्ड्स देखूंगा उसने कितने बनाए, प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखूंगा उसके पास कितने हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहां से प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वे यूं पूछेंगे कि आप जरा कुछ एग्जाम्पल भी बता दो। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव की। जब H3O पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ऐसा बनाओगे, 3 हाइड्रोजन एटम है, बीच में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। देखो यहां पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर इसलिए दिखाया गया क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ बॉन्ड देखो 1 2 3 4 5, 3 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन पड़े, 5, तो छठा इलेक्ट्रॉन कहां गया भाई, छठा इलेक्ट्रॉन तो यहां से भाग गया। देखो सच्चाई ये है कि इसे ऐसे दिखाया जाता है कि इसे सारे को तो करो ब्रैकेट में बंद, और इसके ऊपर दिखा दो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ दिखाने की जरूरत है नहीं कुछ भी, ये है। अब पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन एटम पे मैंने दिखाया जान के, जिससे समझ में आ जा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मुझे यूं बताओ, ये स्ट्रक्चर हमने बना लिया, 6 होने चाहिए थे ऑक्सीजन के पास, 5 हैं सिर्फ, 5 में से 2 तो इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए, 3 ने बॉन्ड बना रखे, छठा इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, इसीलिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो यदि यहां कोई पूछता है हाइड्रोनियम आयन में कि फॉर्मल चार्ज ऑन ईच हाइड्रोजन एटम, प्रत्येक हाइड्रोजन एटम पर फॉर्मल चार्ज बताओ, तो आप सबसे पहले किसी भी हाइड्रोजन एटम को पकड़ लेना, उस हाइड्रोजन एटम के ऊपर देखना है आपको क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं माइनस, उसने बॉन्ड्स कितने बना रखे प्लस, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब बताओ हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आपको सबको पता है कि हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में रख रखा है, और यदि वो फर्स्ट ग्रुप में है तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो लिख दिया 1, माइनस का निशान जो होगा त्यों है। बॉन्ड्स स्ट्रक्चर देखो, इस हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड बना रखा, इसने भी 1 बना रखा, इसने भी 1 बना रखा, तो बॉन्ड्स की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और उसी ने बॉन्ड बना लिया, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 1 भी नहीं है, तो हमने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की जगह लिखा 0। अब आपको पता है 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फॉर्मल चार्ज ऑन ईच हाइड्रोजन एटम कितना आया, 0 आया। हर एक हाइड्रोजन एटम पर कितना फॉर्मल चार्ज है, 0। अब हमें निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज भी ऐसे ही निकलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, जब तो 16वें वर्ग में रख रखा है। ठीक है, माइनस 16वां वर्ग में बता रहा हूं, 16वां जो ग्रुप बता रहा हूं वो बता रहा हूं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे तो छठा ही वर्ग है, यदि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देखते हो तो छठा ही तो वर्ग होता है, इसे तो 16वां बना दिया जब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बना। रॉन्ग वर्नर और बरी ने बनाया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 होते हैं, माइनस का निशान जो होगा तो है। बॉन्ड देखो ऑक्सीजन ने यहाँ ऊपर कितने बना रखे हैं बॉन्ड, 1 2 3, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, प्लस नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ दिख रहे हैं आपको जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, कितने दिख रहे हैं ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन, 2 ऐसे हैं जिसने बॉन्ड नहीं बनाया, तो हमने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की जगह क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो 6 माइनस 3 और 2 5, 6 में से 5 गया 1। तो इस तरह हमारे पास फॉर्मल चार्ज निकल के आ जाता है, हाइड्रोजन एटम का 0, ऑक्सीजन एटम का 1। यदि हाइड्रोनियम आयन पर नेट चार्ज कोई पूछता है तो 3 तो हैं हाइड्रोजन एटम और 1 है ऑक्सीजन एटम। तीनों हाइड्रोजन एटम पे 0 चार्ज है, ऑक्सीजन एटम के ऊपर है 1 + 1 चार्ज, तो 3 की 0 में मल्टीप्लाई 3 + 1,
तो +1 चार्ज आएगा टोटल आपके पास जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोनियम आयन, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। देखो +1 है आयन के ऊपर चार्ज। तो नेट चार्ज निकालने का तरीका ये है कि आपके जितने भी एटम्स हैं उन सब एटम्स के फॉर्मल चार्ज को जोड़ते चले जाओ। आपका जो कंपाउंड है या जो आयन है या फिर जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर टोटल चार्ज आ जाएगा जितना भी है। कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स के ऊपर तो टोटल चार्ज 0 ही होता है, आयन के ऊपर होता है कुछ ना कुछ चार्ज। यदि वो कैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, एनायन है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वो नेट चार्ज उतना ही आएगा जितना उस आयन के ऊपर चार्ज है। दूसरा एग्जांपल करते हैं CH3 पॉजिटिव। CH3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ये बना हुआ, कार्बन, 3 हाइड्रोजन और एक पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से 3 ने तो बॉन्ड बना लिया, एक चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ है नहीं, वो किसी ने छीन लिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसीलिए आया। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ईच हाइड्रोजन एटम, हर एक हाइड्रोजन एटम पर कितना चार्ज होगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है, माइनस जो का त्यों, हर एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड कितने बना रखे, 1, प्लस जो का त्यों, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पर 0 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था उसने बॉन्ड बना लिया। तो ये 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 - 1 = 0। हाइड्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आया, 0। अब आते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4 होते हैं, सबको पता है कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस जो का त्यों। बॉन्ड्स कितने बनाए कार्बन ने, स्ट्रक्चर देखो 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो बॉन्ड्स की जगह हमने 3 लिखा। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां देखो एक भी नहीं है क्योंकि जो चौथा इलेक्ट्रॉन बचने लग रहा था उसे तो पहले ही धक्का दे रखा है, यहां से पॉजिटिव चार्ज उसी की वजह से आया। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 0। तो 3 + 0 3, 4 में से 3 गए, 1 +1। तो कार्बन के ऊपर +1 चार्ज होगा। यदि नेट चार्ज निकालना चाहते हो आप CH3 पॉजिटिव आयन के ऊपर, तो 3 थे हाइड्रोजन 0 वाले जिनका फॉर्मल चार्ज 0 आया था, प्लस एक था कार्बन +1 वाला, 3 की 0 में मल्टीप्लाई 0 +++1, तो +1 आ जाएगा नेट चार्ज, इसलिए CH3 के ऊपर +1 चार्ज होता है। इसी तरीके से चलो देखते हैं CH3 नेगेटिव। CH3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये बनाया हमने, फॉर्मल चार्ज ऑन ईच हाइड्रोजन एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में हमेशा 1 होता है, माइनस बॉन्ड हाइड्रोजन हमेशा 1 बनाता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के ऊपर कभी भी नहीं बचता है, तो यहां तो 0 ही आता है हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज। फॉर्मल चार्ज कितना है, 0। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4 होते हैं, बॉन्ड यहां कितने बना रखे कार्बन ने, देखो 1 2 3, तो बॉन्ड्स लिखे हमने 3, प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये पड़े 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, तो 2 लिख दिया। 3 + 2 = 5, 4 में से 5 गए, -1, तो यहां कार्बन के ऊपर -1 चार्ज है। अब हम देखेंगे नेट चार्ज। नेट चार्ज ऑन CH3 नेगेटिव आयन, 3 तो हैं यहाँ हाइड्रोजन 0 वाले, प्लस 1 है यहाँ कार्बन -1 वाला, तो 3 × 0 = 0, प्लस जो का त्यों 1 की -1 में मल्टीप्लाई करोगे -1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस -1, यानी CH3 के ऊपर नेट चार्ज कितना है, -1। देखो CH3 के ऊपर -1 चार्ज है, CH3 के ऊपर -1। इसी तरीके से हम देखते हैं सल्फेट आयन का, SO4 डबल नेगेटिव। SO4 का स्ट्रक्चर ये रहा, 2 इकाई ऋणावेश हमने अंदर नहीं बनाया, अभी पता चल जाएगा आपको कहां किस पे कितना आवेश है। फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम, देखो सल्फर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन का भाई है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सेलेनियम, ठीक है, टेलुरियम, यही तो होते हैं 16वें ग्रुप में या छठे ग्रुप में। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, माइनस जो होगा, तो बॉन्ड्स कितने बना रखे सल्फर ने, गिनना जरा, 4, तो बॉन्ड्स की जगह 4 लिख दिया। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कोई इलेक्ट्रॉन खाली नजर आ रहा है यहाँ, नहीं तो 0 लिख दिया। तो ये हो गया 4 + 0 4, 6 में से 4 गए, +2, तो यहाँ सल्फर एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आया, +2 आया है। अब आप देख लो फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम की हालत देख लो आप एक की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास भी 6 होते हैं क्योंकि सल्फर का भाई है, माइनस जो का, तो बॉन्ड ऑक्सीजन ने कितने बना रखे, हर एक ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बना रखा, तो बॉन्ड्स की जगह हमने लिखा 1। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखो ऑक्सीजन एटम पे 2 2 4 2 6 है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 6 लिख दिया, 6 और 1 7, तो 6 - 7,
प्लस के 6 हैं, माइनस के 7 हैं, तो माइनस का 1। तो ऑक्सीजन एटम के ऊपर -1 फॉर्मल चार्ज होगा। तो नेट चार्ज ऑन सल्फेट आयन जब आप निकालते हो तो एक तो है सल्फर +2 वाला, प्लस 4 है ऑक्सीजन -1 वाले। तो ये हो जाएगा 1 की 2 में गुणा +2 और 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4, माइनस के 4 हैं प्लस के 2 हैं, तो माइनस का 2 नेट चार्ज आता है सल्फेट के ऊपर, इसलिए हम लिखते हैं SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव। आए ना समझ में। नेक्स्ट 5वां एग्जांपल देख लो, CH3 फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। CH3 फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर ये बना रखा हमने। फॉर्मल चार्ज ऑन ईच हाइड्रोजन एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे हमेशा एक होता है, माइनस जो का तो बॉन्ड हाइड्रोजन हमेशा एक बनाता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे हमेशा 0 होते हैं, 1 - 1 = 0। ये तो आसानी से निकल जाएगा। फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, कार्बन एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 4 होते हैं, माइनस जो का तो बॉन्ड कितने बनाए देखो, कार्बन ने यहाँ चित्र में देखो ऊपर कितने बनाए, 3। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अकेला इलेक्ट्रॉन एक पड़ा हुआ तो 1 लिख दिया, तो ये हो गया 4 - 4 = 0। कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 है और वहां हाइड्रोजन के ऊपर भी 0 ही आया था ऊपर, यहाँ कार्बन के ऊपर भी 0 है। नेट चार्ज 1 था कार्बन 0 वाला, प्लस 3 थे हाइड्रोजन 0 वाले, तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से हमें फॉर्मल चार्ज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एग्जाम में। कर लोगे सॉल्व। फॉर्मल चार्ज किसे कहते हैं, परिभाषा लिख कर आनी है। फॉर्मल चार्ज निकालने के क्या क्या फार्मूले हैं वे लिख कर आने हैं, और फिर फॉर्मल चार्ज के कुछ उदाहरण, जैसे 5 एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए, इनमें से कम 3 एग्जाम्पल तो आपको एग्जाम में लिख कर ही आने हैं। वैसे 5 लिख दोगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है बेटे, बस मेरा कहना एक ही है कि आप कभी भी एक झटके में अपना कोर्स पूरा करने की कोशिश कभी भी मत करना। ध्यान रखना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ध्यान रखना इस चीज का। धीरे धीरे रोज पढ़ने की आदत डाल लो। यदि आप डेली पढ़ते हो ना, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो आगे बढ़ते जाते हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो आगे बढ़ते जाते हो, तो आपको पूरा सिलेबस समझ में आएगा और आपका केमिस्ट्री के ऊपर कमांड भी हो जाएगा। सच्चाई तो यह है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि जब क्लास 11th और 12th का सिलेबस मैंने पहली बार कंप्लीट कराया था, तो 11th और 12th के सिलेबस में मैंने हर एक टॉपिक को इतना डीपली एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको बीएससी का कोई भी टॉपिक वहां मिलेगा, और बीएससी के जो आपके नोट्स या बुक्स हैं उसमें उस टॉपिक को उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया जितना डिटेल में मैंने 11th और 12th के सिलेबस में केमिस्ट्री में हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रखा है। तो यदि वहां किसी बच्चे ने ढंग से पढ़ाई कर ली तो बीएससी के तो क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व कर लेगा। सच्चाई तो यह है। आप चाहो तो फॉर्मल चार्ज को सर्च कर लो, आपको क्लास 11th का वीडियो मिल जाएगा, यूनिट नंबर 4 का 17वां वीडियो मिल जाएगा फॉर्मल चार्ज का, जो क्लास 11th में ही मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, भले ही वहां एग्जाम्पल कम कराए हो, पर हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रखा है क्लास 11th और 12th के सिलेबस में। जो बीएससी में हैं ज्यादातर, वे सारे टॉपिक आपको 11th 12th में पढ़ा दिए गए हैं। पर कोई बात नहीं, हम अब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर को कंप्लीट करेंगे बस पूरा, और फर्स्ट के बाद फिर सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर, सारे सेमेस्टर बीएससी के कंप्लीट करेंगे। जिससे बच्चा एक बार प्लेलिस्ट में घुस गया ना, तो बस वो प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ता रहे आराम से। नोट्स उसे मिलते रहेंगे टेलीग्राम पर, और लेक्चर सारे समझना है तो यहां से समझता रहे, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मेहनत का फल हमेशा, जितना जल्दी आपको मेहनत का फल मिलेगा वो उतना मीठा नहीं होगा, इसलिए फल की तो इच्छा छोड़ दो, मेहनत करते चले जाओ बस। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।